Now moving to our one more exciting part of this session, जहां पर हम live demonstration देखेंगे of all our newly launched product artist स्किन न्यूट्रिशन। यहाँ मेरे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट अनुकंपा जुड़ी हुई हैं, जो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगी कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे यूज करने हैं एंड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच अनुकंपा, एंड ओवर टू यू। थैंक यू शिमाली। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप आप सभी भी एक्साइटेड होंगे ये जानकर कि स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एमवे आपके लिए कितना ब्यूटीफुल एंड कितना अमेजिंग स्किन न्यूट्रिशन लेकर आया है। सो अभी आप सभी ने डिटेल में सारे ही प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स एंड उसके टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे न्यूट्रीलाइट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालकर आपकी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं और कितना ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं सारी चीजों से आपकी। उसके साथ साथ बट मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज नॉलेज डेफिनेटली बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के बारे में। आप क्या लगा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आपकी स्किन पर आप यूज कर रहे हैं, वो बहुत जरूर। प्रोडक्ट को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो भी आप बहुत डिफरेंस देखेंगे अपने रिजल्ट्स में, अपने बेनिफिट्स में। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं तो शायद आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन में उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स ना दे और आपको उतने 100% बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट्स के ना मिल पाए। इसीलिए यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे स्किन न्यूट्रिशन को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है और किस तरीके से आपने उसके 100% बेनिफिट्स लेने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स के जरूर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की पैकेजिंग और किस तरह का प्रोडक्ट हमारा नजर आता है। स्टार्ट करते हैं हमारे स्किन न्यूट्रिशन के फर्स्ट स्टेप के साथ। दैट इज आवर क्लेंजर पार्ट। दिस इज आवर क्लेंजर। इस तरह की पैकेजिंग में हमारे ये रेंज लॉन्च हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैकिंग है, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट्स आए हैं। बेस्ट थिंग इस पैकेजिंग के बारे में वो भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो इस पैकेजिंग को अगर आप देखते हैं तो इस पैकेजिंग को मैं जरूर कहूंगी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो हम हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले अंदर देखें क्या है प्रोडक्ट को और उसको फटाफट यूज कर लें अपने फेस पे। तो बट आर्टिस्ट्री की स्किन न्यूट्रिशन की पैकेजिंग को मैं जरूर कहूंगी कि आप पहले इसको जरूर अच्छे से स्टडी करिए, इसको जरूर अच्छे से पढ़िए, बिकॉज इतना ज्यादा आपको नॉलेज एंड बेनिफिट्स जो है वो इस पैकेजिंग में आपको दिखाई देंगे। तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की तरफ जाएं। क्या क्या चीजें हैं इसमें भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज ये भी एक यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स में, हर ब्रांड्स में आपको ये चीज नहीं मिलती है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, जो मेन हमारे हाइलाइट्स हैं, जो हम सभी आपको बार बार ये चीज बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिना केमिकल के बना है, किसी भी तरह का कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है, लाइक मिनरल ऑयल्स नहीं है, सल्फेट नहीं है, पैराबन फ्री है, सोप फ्री है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर मेंशन करके दे रहे हैं ताकि आप इजीली इस चीज को दिखा सकें कि इनमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं। उसके साथ साथ हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगेन हाईलाइट का है, दैट इज इट इज अ वेगन फ्री प्रोडक्ट। तो ये वेगन प्रोडक्ट है। इस चीज की सर्टिफिकेशन भी हम आपको यहाँ पर देकर दे रहे हैं पैकेजिंग के ऊपर। तो जो कि आप अगेन इस चीज को जरूर हाईलाइट करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज अ वेगन, मीन्स इसमें किसी भी तरह का एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट नहीं यूज किया गया है एंड इसमें आपकी एनिमल टेस्टिंग भी नहीं है। तो ये चीज सारी आपको मेंशन करके दी गई है पैकेजिंग में। उसके साथ साथ हमने जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट बैरियर्स के बारे में जाना, वो भी यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं ताकि आप इजीली इन सारी चीजों को याद रख सकें कि कौन से इंपॉर्टेंट बैरियर्स से हमारी स्किन को हमें बचाना है और किस तरीके से स्किन न्यूट्रिशन आप पर काम करता है। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है
जो आपको इसमें इस पैकेजिंग में मिलेगी, दैट इज दी कि इसमें जो भी आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में मेन इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो भी इन पैकेजिंग पे आपको मेंशन करके दिया जा रहा है। सो जैसे हमें पता लगा कि व्हाइट चिया जो हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है न्यूट्रीलाइट का, जो इन सारी रेंज में यूज किया गया है, उसके बारे में भी आपको सारा डिटेल में यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं वो भी आपको यहाँ पर इस पैकेजिंग जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के इस पार्ट पर आपको नजर आएंगे और उनके बेनिफिट्स भी मेंशन्ड है। सो इस चीज में आपको ये बेसिकली अगर आप किसी भी अपने नए कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट्स को, तो आपको अपने नोट्स ले जाने की जरूरत नहीं है। या फिर नॉर्मली क्या होता है कि हमें कहीं हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें पहले याद रखना होगा, कोई भी पूछेगा क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या स्पेशलिटी है, तो कई बार हमें नहीं याद रहता है, तो हम वो सारे नोट्स बनाकर लेकर चलते हैं अपने साथ। तो बेस्ट थिंग मैं आप सबको कहूंगी कि इस सारी चीजों की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्टिस्ट्री आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पैकेजिंग पे लिख कर दे रहा है, जिससे आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लेकर जाइए, उस पर आप इजीली ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या हाइलाइट्स हैं आपके स्किन न्यूट्रिशन की। सो डेफिनेटली इस चीज को आप जरूर हाईलाइट करिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। सो अब चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। सो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज दी क्लेंजर पार्ट। सो जैसे हमने जाना कि हमारे जो स्किन न्यूट्रिशन के बैरियर्स में हमारी जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द प्यूरिफिकेशन। हमारी स्किन के डस्ट से पॉल्यूटेंट से हमारी स्किन को फ्री करना, क्लीन करना, बिकॉज इसी से ही हम अपने बाकी जो सारे क्रीम्स हैं या बाकी जो हमारे मेन ट्रीटमेंट्स हैं उनको हम अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं। सो ये हमारा क्लेंजर का पैकेजिंग है, अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल कलर एंड ब्यूटीफुल प्रीमियम पैकेजिंग के साथ ये आया है। फॉर्म बेस्ड ये हमारा क्लेंजर है, बट जो इसका टेक्सचर है इस प्रोडक्ट का वो पहले क्रीमी बेस्ड रहेगा। सो जब भी आप इस प्रोडक्ट को निकालेंगे तो इट्स अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, तो ये क्रीम की जगह जैसे लगता है, बट इस प्रोडक्ट में जब आप इसे फेस पर यूज करते हैं तो ये फॉर्म जनरेट करता है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम यूज होगी, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो पी साइज क्वांटिटी आपके कंप्लीट फेस के लिए सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करने से पहले जब भी अगर आपने किसी भी तरह का मेकअप अप्लाई किया है अपने फेस के ऊपर तो मेक श्योर आप सबसे पहले अपने मेकअप को जरूर क्लीन करें। अगर आपका हैवी आई मेकअप है, लिपस्टिक्स है, तो आप उसे पहले अच्छे से क्लीन कर लें। आफ्टर दैट आपने अपने फेस पर इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। सो एप्लीकेशन का जो मेथड है वो हमेशा से आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा से मैं बताती आई हूँ कि हमें आपको प्रोडक्ट को अपने फेस पर 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 6 पार्ट्स में सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट को फोरहेड पे, देन नोज, चिन एरिया, नेक एरिया एंड साइड चीक्स। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को हमेशा डिवीजन में करना है ताकि कोई भी फेस का जो पार्ट है वो आपका रह ना जाए, बिकॉज हमारा जो फेस एरिया है दैट इज फोरहेड टू नेक, ना कि फोरहेड टू चिन तक आपको इसे यूज करना है, बिकॉज नेक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेस। क्योंकि अगर आपका नेक क्लीन नहीं हो रहा है तो जो भी आपकी पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, वो आपके नेक पे विजिबल होगी, जिसकी वजह से आप अगेन आपकी जो स्किन की एजिंग है, जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी स्किन जो है नेक से पूरी तरह से विजिबल हो जाती है। सो इस तरीके से हमने अपने 6 पार्ट्स में, तो ये एक आप मेथड रखें हमेशा से कि आपको पहले डिवीजन देनी है। उससे क्या होगा कि आप कभी भी अपने किसी भी पार्ट को नहीं भूलेंगे, स्पेशली नेक एरिया को आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने हैंड्स को वेट कर रही हूँ उससे पहले। सो इस तरीके से अपनी फिंगर टिप्स को वेट करने के बाद मैं सबसे पहले नेक एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ। सो इस तरीके से राउंड सर्कल्स देते हुए आपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करना है। सो राउंड सर्कल्स देने हैं आपको, बहुत ही इजी स्टेप्स रहते हैं बिकॉज क्लिनजिंग पे हमने मेनली फोकस करना है कि आपका कोई भी एरिया ना रहे। ठीक है, उसके बाद आपका चिन एरिया,
सो इस तरीके से चिन पे आप ओनली अपनी 2 फिंगर्स की हेल्प से, और अगर आप नोट करेंगे कि मैं आप अपने हैंड की सिर्फ ओनली टिप्स पार्ट को ही यूज कर रही हूँ, मैं पूरा हैंड नहीं यूज कर रही हूँ अपने फेस पे, बिकॉज हमारा फेस अगेन बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही डेलिकेट स्किन होती है हमारे फेस की, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब भी इसे करें तो बहुत ही स्मूथली करें। देन आपके अपर लिप्स एंड चिन एरिया को आपको कवर करना है इस तरीके से, क्योंकि ये एरिया जो होता है यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की जो एजिंग बेसिकली होंगे, एजेड लोग होते हैं, उनके यहाँ पर जब लाफ लाइन हो जाती है, प्रोमिनेंट लाइंस होती है, तो यहाँ पर भी हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेशन या फिर आपके डेड सेल्स हो जाते हैं, तो इसलिए ये एरिया आप जरूर कवर करें। लिप कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन करें। साथ में आप अपने फिंगर्स को वेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके चीक्स एरिया, चीक पे आप राउंड सर्कल्स देते हुए, जिस जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में फॉर्म बन रही है, तो इस तरीके से आपको राउंड बिग सर्कल्स देने हैं। एंड आपके जो डायरेक्शन होगी, दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन, आपको आउटवर्ड एंड अपवर्ड जो है स्ट्रोक्स देने हैं अपने फेस के ऊपर। इस तरीके से आपको राउंड सर्कल्स देने हैं। ठीक है, आप स्मॉल एंड बिग सर्कल्स दोनों दे सकते हैं, ताकि स्मॉल सर्कल्स, ताकि आपकी किसी भी तरह के बीच में इम्प्यूरिटीज जो है वो मिस ना हो, आपकी क्लीन इजीली आपकी जो स्किन है वो पूरी तरह से क्लीन हो। देन अगेन विद द इंडेक्स फिंगर नोज कॉर्नर्स, क्योंकि अगेन नोज कॉर्नर्स में ऑयल होता है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो है डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके से आप अपने नोज को कवर करिए। सुबह, बिकॉज क्लेंजर जो है वो हमारी सारे प्रोडक्ट्स की, जो भी आपके प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन, जैसे मैंने बताया कि आपको पहले भी, कि डिपेंड करती है आपके क्लेंजर स्टेप पर, कि अगर आपका क्लेंजर स्टेप ही अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप पूरी तरह से प्रोडक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपकी स्किन जो है वो पूरी तरह से रिजल्ट्स नहीं देगी। तो इस तरीके से हम अपने फोरहेड पार्ट पे आ रहे हैं। सो फोरहेड के लिए भी मैं ओनली 2 फिंगर्स ही यूज कर रही हूँ, बिकॉज ज्यादा आपको फुल हैंड यूज करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप क्रिस क्रॉस स्टेप भी दे सकते हैं। सो स्मॉल राउंड सर्कल्स देते हुए आपने यूज करना है। बहुत ज्यादा आईज पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आईज पे, बिकॉज अगेन आई एरिया जो होता है वो हमारा, यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं क्लेंजर को यूज करना है, बहुत लाइट हैंड्स के साथ, जस्ट हल्का सा। ठीक है, तभी मैंने पहले ही कहा कि आपके जो हैवी मेकअप्स है अब वो आप पहले ही रिमूव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा आई एरिया पे लगाते हैं तो उससे आपकी आईज ड्राई हो सकती हैं। सो इस तरीके से आपको 1 मिनट का 60 सेकेंड्स का ये जो स्टेप है वो आपको रिपीट करना है। सो नेक टू फोरहेड अगेन आप रिपीट कर सकते हैं, नेक टू फोरहेड। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ विद द टिश्यू। तो आप जो है वो घर में अपना डायरेक्टली पानी के साथ इसे पूरी तरह से वॉश कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से मेरी स्किन जो है वो बहुत पूरी तरह से क्लीन हो रही है, और हमारा जो क्लेंजर है, न्यू क्लेंजर है, इसमें बेसिकली हमारे बहुत डीपली जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। PM2.5 मींस बहुत ही जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमारी हवा के अंदर, जो हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को बेसिकली डैमेज करते हैं, उसको भी ये रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरह से फेस को क्लीन करना है। सो इस वक्त मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, जबकि मेरे मुंह पे पहले भी कोई, मेरे फेस पर किसी तरह का कोई मेकअप नहीं था, बट स्टिल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन प्रॉपरली ब्रीथ कर रही है, मीन्स सारी इम्प्योरिटीज क्लीन हो चुकी हैं स्किन के ऊपर से। सो इसे बहुत तसल्ली से आप यूज करिए, क्योंकि और 1 मिनट आई गेस कुछ भी नहीं होता है, अगर आप 60 सेकेंड्स
क्लॉक में देखकर अपने आप फेस को क्लीन कर रहे हैं तो 1 मिनट कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट इतना टाइम आपको जरूर देना चाहिए अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए। सो अभी मैंने अपनी फेस को पूरी तरह से क्लीन कर लिया। आई गेस आप सभी को बहुत डिफरेंस नजर आ रहा होगा, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छे से अपनी स्किन में नजर आ रहा है कि कितना क्लीन एंड कितना ग्लोइंग और इतना सॉफ्ट फील हो रहा है मुझे। बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं हुई है। अदरवाइज फॉर्मिंग क्लींजर से कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, खिंच जाती है, बट ये स्किन न्यूट्रिशन है तो मेरी स्किन इंस्टेंटली बहुत ही सॉफ्ट एंड हेल्दी फील कर रही है इन जस्ट 1 स्टेप। सो इस तरीके से मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। क्लेंजर बहुत ही इजी रहा। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो स्किन हमारी प्यूरिफाई हो चुकी है। अब हम अपनी स्किन को बैलेंस करना है, पीएच बैलेंस करना है स्किन का, एंड पोर्स को टाइटनिंग देनी है। सो उसके लिए हमारा सेकंड स्टेप आएगा, दैट इज आवर टोनर पार्ट। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ टोनर। ये हमारा टोनर का पैकेजिंग है अंदर से। सो ये व्हाइट कलर का लिक्विड है, तो जब भी आप इसे यूज करने से पहले थोड़ा सा शेक जरूर कर लें, ठीक है। एंड देन इसे लगाने के लिए आप एक कॉटन पैड लीजिए जिसपे आप इस प्रोडक्ट को लेंगे, एंड देन आपको अपने फेस पे प्रोडक्ट को डैप करना है। सो अगर अगर आपके पास कभी आप कॉटन अवेलेबल नहीं होती तो आप इसे अपने फिंगर टिप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो जस्ट अपने हैंड्स पे ड्रॉप लीजिए 3 to 4, एंड आप अपने फिंगर टिप्स के साथ पूरी तरह से इसको डैबिंग दे सकते हैं। स्पेशली इन मेल्स मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि उनको लगता है कि कॉटन से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अप्लाई करना, बिकॉज कॉटन उनकी बियर्ड में रह जाती है। तो आप जो है इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन नेक पार्ट आपको जरूर कवर करना है। सो अगेन अब मेरी स्किन जो है वो क्लीन होने के साथ साथ मेरे स्किन के पोर्स पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, टाइटनिंग आ चुकी है स्किन के अंदर, ठीक है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप ऑलरेडी हमारी ट्रीटमेंट्स यूज कर रहे हैं, दैट इज दी सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम और विटामिन सी सीरम, तो इन्हें हम ट्रीटमेंट्स कहते हैं। अगर आप ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप पे आप अपने इन सीरम्स को अप्लाई करेंगे। सो आफ्टर टोनिंग आपको अपने विटामिन सी सीरम या सिग्नेचर सेलेक्ट सीरम को अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज दी आई क्रीम। सो अगेन इट्स अ वंडरफुल क्रीम। छोटे से ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी पैकेजिंग में आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि एक साथ ही इतनी सारी आइज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो अगेन हम आपके लिए, पहले हमारे पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस होते थे। आइज की ड्रूपीनेस के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन था, आइज की रिंकल्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन था, और डार्क सर्कल के लिए सोल्यूशन अभी हमारे पास काफी टाइम से नहीं था। तो अब हम सब ने आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दिया है। तो ये पैकेज जो है इसमें आपकी आईज के सारी प्रॉब्लम्स कवर होंगी। आपको पफिनेस है, डार्क सर्कल्स है, रिंकल्स हैं, या किसी भी तरह की आईज से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सभी इस अकेले जो बॉक्स है उसमें आपको पूरी तरह से इससे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इसे जरूर यूज करिए अपने स्किन रिजीम में। आज के टाइम में मैं कहूंगी आई क्रीम बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आई एरिया का जो हमारा एरिया है सबसे डेलिकेट एरिया होता है। इनफैक्ट आपकी फेस की स्किन से भी 5 टाइम थिनर स्किन आपकी आंखों के पास होती है, जिसे केयर देना बहुत ही जरूरी है। तो वेट मत करिए रिंकल्स के शो होने का, जब विजिबल होने का, तो बेटर है कि उससे पहले ही अपनी आईज को आप डेफिनेटली केयर दें। सो उसके लिए हमारी जो भी बॉक्स की पैकेजिंग है वो हमेशा से आर्टिस्ट्री उसमें आपको हाइजीन पर्पस के लिए एक स्पेचुला प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी फिंगर्स की बजाय आप इस स्पेचुला की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को लीजिए। तो बहुत ही माइन्यूट सी मैं कहूंगी, बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है। जस्ट इतना सा प्रोडक्ट जो है वो आपकी दोनों आईज पे आप कवर करेंगे। स्प्रेडेबिलिटी हमेशा से ही आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा अच्छी रही है, तो आपको कभी भी ज्यादा क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई एरिया पे जब आपने आई क्रीम लगानी है, उसका मेथड है कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए अपने आईज एरिया पे, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि मैंने अपने हैंड की रिंग फिंगर को यूज किया है फॉर एप्लीकेशन पार्ट।
उसका बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि इसमें सबसे लाइट प्रेशर होता है हमारी सारी फिंगर्स के कंपैरेटिवली। तो आईज एरिया पे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, सो इसीलिए हम अपनी जो रिंग फिंगर है उसका यूज करेंगे फॉर आई क्रीम एप्लीकेशन। सो इस तरीके से इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ आप जा रहे हैं अपनी आइस क्रीम को अप्लाई करते हुए। ठीक है, पहले आप नीचे, क्योंकि नीचे मैं ज्यादा इसलिए फोकस दे रही हूँ क्योंकि हमारे आईज के जो सेल्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पर रहते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि आपका आई क्रीम यहाँ पर अच्छे से पेनिट्रेट करे। सो उसके बाद आप राउंड सर्कल्स देते हुए, बहुत ही लाइट हैंड के साथ राउंड सर्कल्स देते हुए आप इसे पेनिट्रेट करवाएंगे। सो क्लॉकवाइज आपको पेनिट्रेशन देना है। सो उसके बाद आप अपनी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड करिए। देन आपका जो इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर में आप ऊपर की तरफ मसाज दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर स्किन लूज होती है, अगेन जो ड्रूपी स्किन की प्रॉब्लम आती है, यहाँ से स्किन हमारा लूज हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपनी आईज पे मसाज दीजिए। अगेन ये भी एक 1 मिनट का ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 मिनट या 10 मिनट्स अपनी आईज पे ही लगे रहना है। जस्ट थोड़ा सा आप इस पे मसाज जरूर दीजिए इस तरीके से। इससे क्या होता है, हमारी जो ये आई एरिया है वो बेसिकली लिफ्ट रहता है। तो इस तरीके से मैं बहुत ही इजी तरीके से, और सेम आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप नोट करेंगे कि जब मैं आईज में फिंगर्स को मूव कर रही हूँ तो मैं उसको वापस नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं जस्ट उसको आउटर कॉर्नर तक ले जाकर छोड़ रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको वापस नहीं लेके आना है, हमें स्किन को लिफ्ट करना है, उसको अगेन वापस नहीं आपको लेके आना है। तो इस तरीके से आपको पेनिट्रेशन देनी है अपनी आई क्रीम की। ठीक है, सो जैसे जैसे मैं इसे अच्छे से कर रही हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ये देखना है कि जब आप प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, जब तक आपको फील नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से जा चुका है, मीन्स आपकी फिंगर्स और आपकी फेस पर वो प्रोडक्ट पूरी तरह से पेनिट्रेट हो चुका है, इट मीन्स कि प्रोडक्ट आपको अब पूरी तरह से रिजल्ट देगा। अगर आप जस्ट उसको लगाकर छोड़ देते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इनफैक्ट उससे क्या होगा कि थोड़ा स्टिकीनेस रहेगी, और आपको जो डस्ट है वो इजीली आपकी स्किन पर स्टिक हो जाएगी। सो इसलिए 1 मिनट का मसाज हम हमेशा कहते हैं कि हर प्रोडक्ट को आपको देना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली पेनिट्रेट हो जाए आपकी स्किन के अंदर, आपकी सेल्स जो है वो अच्छे से आपकी क्रीम को एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी आईज एरिया में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अच्छे से पेनिट्रेट ये हो चुकी है। सो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है, सो आई क्रीम को आप बिल्कुल भी बेसिकली मैं कहूंगी स्किप ना करें, क्योंकि हर पर्सन के लिए आज के टाइम में, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी है आई क्रीम, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो मोबाइल यूसेज, लैपटॉप यूज की वजह से डार्क सर्कल्स का चैलेंज इतना ज्यादा आ चुका है, या फिर रिंकल्स भी अगेन इन्हीं चीजों की वजह से। तो इसके लिए जितनी जल्दी आप आईज पे अपना केयर देना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही जल्दी आप इसके मेंटेन कर सकते हैं। सो अब मूव करते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे। सो हमारी स्किन का जो लास्ट स्टेप है दैट इज द मॉइस्चराइजिंग पार्ट। सो अब हमारी फेस की स्किन को हमें मॉइस्चराइज करना है। तो उसके लिए मैं अभी जो इस टाइम पे हमारा जो टाइम है दैट इज द इवनिंग पार्ट हो चुका है, तो अभी मैं हमारे रात पर अप्लाई करने के लिए हमारी रिन्यूइंग क्रीम का एप्लीकेशन करूंगी अपने फेस पर। ठीक है, बट स्टिल अगर आप यही रिजीम डे में कर रहे हैं तो उसमें आपको डे लोशन को यूज करना है। तो दिस इज आवर डे लोशन। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत इजी पैकेजिंग में मैं कहूंगी एक और प्लस पॉइंट हमने डाला है इन डे क्रीम एंड डे लोशन की, इसमें एक तो ये सन का साइन आपको दिया गया है, ताकि अगेन आपको बहुत इजी रहे फटाफट इस चीज को देखना। क्योंकि पहले प्रोटेक्टिंग और एनरिचिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी लोगों को कि कौन सा दिन का है कौन सा रात का है। ठीक है, अनलेस उस पे भी एसपीएफ मेंशन था, बट स्टिल इसमें आपको और ज्यादा इजी कर दिया गया है कि जिसमें सन का शाइन साइन दिया गया है, इट मीन्स आपको इजीली आप कैरी कर सके कि ये मेरा डे टाइम है। तो सेम जो हमारी डे क्रीम की पैकेजिंग है उसमें भी आपको जो है इसी तरीके का मेंशन करके दिया गया है सन का। और उसके साथ साथ इसमें एसपीएफ भी अवेलेबल है। सो 30 एसपीएफ जो अगेन हायर प्रोटेक्शन आपको देगा, उसके साथ साथ पीए 4+ के साथ है, जो आपकी
स्किन को बहुत ही डीप प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, सो अभी मैं इस वक्त हमारी जो रात में अप्लाई करने के लिए रिन्यूइंग क्रीम है उसका एप्लीकेशन दूंगी। सो जो भी 40 प्लस एज ग्रुप के हैं उनके लिए फर्मिंग सोल्यूशन है हमारे पास। मींस इसकी जगह पर आपको, रिन्यूइंग की जगह पे आपको अपनी अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम का यूज करना है। ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ स्पेचुला मैं इस क्रीम को ले रही हूँ और इतना सा क्वांटिटी बिल्कुल सफिशिएंट है मेरे कंप्लीट फेस के लिए। ठीक है, तो इसे भी मैं इसे सबसे पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से पेनिट्रेट करना है। सो स्टार्ट विद द नेक एरिया अगेन। सो इसमें आपको क्लिंजर में जैसे मैं राउंड सर्कल के स्टेप्स दे रही थी बिकॉज उसमें हमें क्लीन करना था, बट यहाँ पर हमें क्लीनिंग नहीं देनी, यहाँ पर हमें पेनिट्रेशन करवाना है प्रोडक्ट का। तो इसके लिए आपके जो स्टेप्स होंगे वो लिफ्टिंग स्टेप्स होंगे ताकि स्किन पेनिट्रेट भी करे प्रोडक्ट को बट स्किन की साथ में मसाज भी हो जाए। ठीक है, सो अगेन 1 मिनट मसाज हम साथ में देंगे स्किन को। सो इस तरीके से हमें नेक की मसाज देनी है ताकि हमारी स्किन जो है नेक की वो भी लिफ्ट हो जाए। ठीक है, देन हमारा चिन एरिया। सो इस तरीके से आप चिन एरिया को मसाज देते हुए, तो यहाँ से मैं प्रेशर देते हुए मेरे जो ईयर लोब्स है वहां तक मैं इसे प्रेस कर रही हूँ अच्छे से स्किन को, ताकि यहाँ से मेरी स्किन अच्छे से, ये जो एरिया होता है जॉ लाइन एरिया, ये आपका अच्छे से टाइट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारी स्किन लूज होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। सो देन हमारे चीक्स एरिया, सो इस तरीके से बिग ग्राउंड सर्कल्स देते हुए आपने, अगेन आप मेरा मूवमेंट देखेंगे तो मैं यहाँ से नोज कॉर्नर से अगेन ऊपर की तरफ ईयर लोब्स की तरफ जा रही हूँ अपनी स्किन को। और दोनों हैंड्स की मूवमेंट अगर आप नोट, यहाँ से बेसिकली चिन एरिया से ईयर लोब तक एंड देन आपकी, सो इस तरीके से आपको अपनी स्किन में प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करवाना है और साथ में एक हल्की सी आपको एक मसाज देनी है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट भी हो जाए बट साथ में हमारी स्किन में एक लिफ्टिंग भी मिल जाए। सो देन आते हैं फोरहेड एरिया पे। सो सेंटर से पहले आपने अपवर्ड मूवमेंट देनी है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फाइन लाइंस आती हैं या फिर यहाँ पर हमारी बेसिकली फ्राउनिंग लाइंस भी बन जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से प्रेशर देते हुए अगेन आपके जो टेम्पल एरिया है वहां तक आप इसे छोड़ दें। सो इस तरीके से आपकी जो यहाँ की फोरहेड की लाइंस हैं आप उन पर वर्क कर सकते हैं। सो डीप बेसिकली मसाज के लिए आप क्रीमी मसाज यूज करिए वीकली बेसिस पे, जिससे अगेन बहुत फर्क पड़ता है हमारी स्किन को टाइटनिंग मिलने में। बट जब भी आप अपना रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप हल्का सा मसाज देंगे स्किन को तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो प्रॉपरली स्किन के प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेल्स हमारे थोड़े से रिएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हमारी स्किन को जैसे हम मसाज देते हैं तो एक हीट जनरेट होती है हमारी हैंड्स में, हमारी स्किन में, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स जो सेल्स हैं वो रिएक्टिव हो जाते हैं और स्किन में अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है देन आप अच्छे से अपनी हैंड के साथ उसको पेनिट्रेट। सो अगेन आप देख सकते हैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत लाइट है, जबकि मैंने इतनी लेयर्स लगाई हैं बट स्टिल स्किन में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है और एक ग्लो है जो आई गेस आप सभी को विजिबल हो रहा होगा कि कितना अच्छा मेरा स्किन ग्लो कर रहा है और बिल्कुल नेचुरल ये ग्लो है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि सभी मैंने जो चीजें यूज करी हैं, तो डेफिनेटली इस रेंज को आप जरूर ट्राई करिए और जितनी जल्दी हो सका है ग्रैब करिए बिकॉज इतना अच्छा ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इतना अच्छा स्किन न्यूट्रिशन लेकर आए हैं। सो इस चीज को जल्दी से यूज करिए बिकॉज बहुत टाइम से प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे थे और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर्दियां आ चुकी हैं सो कब आएंगे प्रोडक्ट्स, तो अब हम आपके लिए सभी
चीजें अवेलेबल हैं स्टोर्स पे ऑनलाइन, तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर डालिए। अपना सोल्यूशन जो है आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली उसे चूज करिए और यूज करना स्टार्ट करिए। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है, स्टिल हम सभी आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी क्वेरीज को लेकर हमसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको डाउट्स लगते हैं, बट डेफिनेटली चीज को अपने रेंज को ट्राई जरूर दीजिए। सो थैंक यू सो मच